इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि जीव को कर्म करने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि प्रदान करते हैं, शास्त्र प्रदान करते हैं, संत सद्गुरु प्रदान करते हैं, और भगवान कृपा करके मनुष्य को विवेक प्रदान करते हैं। शक्ति देने के साथ ये सब भी देते हैं। अब इतनी कृपा के बाद भी वह भगवत प्रदत्त शक्ति सामर्थ्य का मनमाने तरीके से उपयोग करे, असत कार्यों में उपयोग करे, तो उसका परिणाम किसे भोगना पड़ेगा? बोलो, किसे भोगना पड़ेगा? उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ेगा। एक पिता के पास ₹40 लाख थे। कितने? और उसके 4 पुत्र थे। तो पिताजी ने सोचा कि बाद में झगड़े वगड़े होंगे, चारों के ब्याह हो गए, तो 10-10 लाख रुपए सबको नगद, सोना चांदी, जमीन जायदाद, मकान दुकान जो कुछ था सब दे दिया, और अपने लिए भी थोड़ी व्यवस्था पति पत्नी के लिए अलग निकाल के रख ली कि कहीं इनका माथा बिगड़ जाए तो हमको इधर उधर ठोकर न खाना पड़े। अपनी व्यवस्था भी कर ली, माने एक हिस्सा अपना भी रख लिया। अब एक पुत्र ने तो मन में सोचा कि पिताजी ने कितने परिश्रम से, खून पसीने की कमाई से ये मकान जमीन सब कुछ इकट्ठा किया, पैसा भी हमको दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ हमको दिया, शरीर दिया, शिक्षा दी, धन दिया, हमने क्या दिया? इन्होंने हमें सब कुछ दिया है। तो पिताजी की द्वारा दी हुई पूंजी को मूलधन मानकर, इनके खून पसीने की कमाई मानकर हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस 10 लाख को 10 करोड़ बनाना चाहिए। और वह अपने पिता की पूंजी को आगे बढ़ाने में लग गया और उसने 10 लाख के 10 करोड़ बना दिए। कितने बना दिए? और एक और था, उसने सोचा वाह अच्छा हुआ, 10 लाख खा लेते हैं, बाद में सोचेंगे। तो उसने खूब जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, जो नहीं करना चाहिए वो किया, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ गया, सब उटपटांग काम किए। और महीना 2 महीना के बाद सड़क पे आ गया। जुआ में अपना घर मकान दुकान सब बिक गया, उसका सब खत्म हो गया, रोड पे आ गया। अब हम आपसे पूछते हैं, पिता ने कोई अन्याय पुत्र के साथ किया क्या? पिता ने तो अन्याय नहीं किया, पर पुत्र ने पिता की दी हुई शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। तो दरिद्रता का कष्ट किसे भोगना पड़ेगा? पिता को कि पुत्र को? पुत्र को ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे पुत्र ने पिता की संपत्ति को बढ़ाया और उसका नाम यश कीर्ति भी खूब उजागर किया, और पिताजी से प्रार्थना की कि पिताजी आप अपने हिस्से का मकान दुकान जमीन जिसको चाहो उसको दे दो, चाहे कहीं दान पुण्य कर दो, आपके आशीर्वाद से हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे कृपा पूर्वक आप अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। और उसने पिता माता को अपने घर में लाकर रखा
और वह अत्यंत पूज्य भाव से उनकी सेवा करने लग गया। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि पिता अपने हिस्से का सोना चांदी जमीन जायदाद नगदी उस जुआ शराब कबाब करने वाले बेटे को देगा कि जिसने उसके यश को मान को कीर्ति को बढ़ाया और सेवा भी कर रहा उसको देगा? किसको देगा? हैं भाई, उसको फिर से देगा तो वो तो फिर उसी काम में नष्ट कर देगा धन को, वो अधिकारी ही नहीं है। ठीक, ये तो एक सामान्य उदाहरण हमने दिया। इसी प्रकार से परम कारुणिक परमात्मा उनकी दी हुई शक्ति सामर्थ्य का जब कोई मनुष्य उत्तम उपयोग करता है तो भगवान अपनी शक्ति सामर्थ्य भी उस मनुष्य को दे देते हैं। इसको मलुकदास जी के शब्दों में कहें तो ताकत बख्श देना। परमात्मा ताकत बख्श देते हैं, अपनी शक्ति दे देते हैं। और ये जो बड़े बड़े महापुरुष जो कार्य करते हैं वो मानवीय शक्ति से नहीं करते हैं, वो भगवदीय शक्ति से ही बड़े से बड़े कार्य। उसमें कोई भेद नहीं है, जाति का और आश्रम का भेद नहीं है। आप भी उस प्रकार के भगवान के प्रिय पात्र बन जाएं तो आपको भी भगवान अपनी सामर्थ्य प्रदान करेंगे। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं।